हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर राहुल दानिया, 266 INICET रैंक, 4th रैंक इन SC कैटेगरी। और आज डॉक्टर राहुल बताएंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि टफ पेपर में कम क्वेश्चंस मार्क करके कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। तो स्टार्टिंग से जर्नी की बात करते हैं राहुल, कौन से ईयर में आपने BDS किया है? मेरा BDS 2016 से 2022 तक है। 2022 you have passed out. Yes मैम, Feb 2022। ओके, तो प्रिपरेशन तभी शुरू करी थी? Yes मैम। ओके, किस तरह से? भाटिया के साथ ही करी थी? Yes मैम, शिव सिंह मैम भाटिया के साथ ही थी। ओके, लाइव बैच लिया था ना आपने? Yes मैम, लाइव बैच लिया था और टेस्ट इस साल टेस्ट सीरीज ली थी। वैसे मैम इंटर्नशिप से मैं लाइव बैच के साथ ही हूँ। इंटर्नशिप के साथ ही लाइव बैच ले लिया था? Yes मैम। तो कैसे मैनेज करते थे टाइम इंटर्नशिप के साथ? आफ्टर मैम क्लिनिक्स, आफ्टर इंटर्नशिप का जो हॉस्पिटल होता था, तो उसके बाद मैम लाइक नाइट में 2 और 3 आवर्स, 9 to 12 1। ओके, तो इंटर्नशिप के साथ भी पढ़ा है और उसके बाद यू आर लकी कि आपको JR-शिप ऑफर हुई थी? यस मैम, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है मयूर विहार, वहाँ से मैंने 1 साल की JR-शिप करी एंड देन आई स्टार्ट अगेन प्रिपेयरिंग फॉर नीट PG एंड इट्स गॉड ग्रेस कि मुझे मिल जाएगा होपफुली। और मौलाना आजाद में भी कुछ टाइम JR-शिप करी है आपने? यस मैम, मौलाना आजाद में मैंने 1 साल की इंटर्नशिप करी है, एक्सटर्नशिप करी थी। Yes, ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करी है, बट काफ़ी सारा क्लिनिकल वर्क करने के साथ साथ भी पढ़ाई करी। और लास्ट 1 साल में आपने सब कुछ छोड़ के फिर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया था? Yes, I'm only focused for the NEET and INI. ओनली फोकस फॉर नीट एंड INI। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? आप GTs देते थे, नोट्स पढ़ते थे? जय सर वाज हिज फेवरेट इन जनरल सर्जरी, So so Saurabh sir is also like okay. he makes me far more easy. Okay, and who are your other favorite faculties? You are also my one of the favorite faculties क्योंकि आप clinical orientation is more. Okay. इसमें जिसमें आप पढ़ाते हो तो उसमें like everything we can read on notes. But when you teach in the live lectures तो आप उसमें clinical aspect बता देते हो जो which will be more beneficial for retaining the things. Okay. Also because he's passionate about oral surgery, so he loves surgery and oral surgery in general. और सौरभ सर की pharma classes you liked a lot? Yes ma'am, I am a lot of confusion regarding the pharma, but Saurabh sir clear approximately all the things. All the things. And Okay. you know, like as a BD student, pharma is not a favorite topic for all the students. Correct. But make the things easier. He makes things easier. So ग्रैंड टेस्ट आप देते थे हमेशा? Yes मैम, मैंने सारे ग्रैंड टेस्ट दिए हैं। और आपको लगता है उससे आपका सिलेक्शन में हेल्प हुआ है? Yes मैम, by day improving my rank and also positive questions. Okay, so did you analyze your GTs also? आप बाद में देखते थे कि आपने क्या गलतियां करी हैं GT में? Yes मैम, अगर मैम उनका GTs को दोबारा नहीं देखेंगे तो GT देने का कोई फायदा ही नहीं है। Because you know कि आपको आता क्या है वो तो आपको पता ही है, जो आपको नहीं आता है आपकी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, that is the more important step in every preparation. Correct. So very important thing told by Rahul कि हम GT देने के लिए दे देते हैं, लेकिन we never go back and check कि questions जो गलत हुए हैं वो हम कैसे सुधार सकते हैं, how can we make them correct. So you should always go back and check कि क्या जो गलतियां हुई हैं उसमें क्या हमारी थिंकिंग में गलत था, क्या अंडरस्टैंडिंग में गलत था। Yes, कहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हैं। करेक्ट। डे बाय डे मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, रिटेन योर माइंड, बट लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑलवेज मिस देयर। करेक्ट। एक्सेप्शंस, स्मॉल थिंग्स, राइट। वो मैं बार GTs देने के साथ आपको उसमें लाइक क्वेश्चंस पता लगते हैं कि इस टॉपिक से भी इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। या लाइक जैसे मैम हम एक नोट आपने पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया, लेकिन उसमें हम उसका हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों में हम लैग कर जाते हैं, जो कि हमारे अगर हम GTs देंगे तो उसमें हमें वो पता लग जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो GTs को प्लीज लाइटली मत लीजिए। जितने टॉपर्स हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर राहुल विल ऑलवेज से कि GT इज वेरी वेरी बेनिफिशियल और हमेशा टाइमली उसको आपको देना चाहिए। तो
INI के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी थी राहुल, या जो नीट की प्रिपरेशन थी उसी के साथ you were doing it? Did you do something extra for INI? Previous year question paper are more important in the INI. Correct. Although last some time से previous year आ नहीं रहे हैं, but topic remains the same. Correct. And इसमें अब थोड़ा सा ऐसा होता है कि INI में कि वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड ओरिएंटेशन बेस्ड होता है, उसमें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आते हैं. मतलब इस बार आए थे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो डायरेक्टली पुट थे, लाइक देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सम डिस्कवरी, बट पीडो का क्वेश्चन था, साइंटिस्ट का नेम पूछा है. यस, बट इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर नीट में आते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं. करेक्ट. INI में ऐसा फैक्ट बेस्ड बहुत कम होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं क्योंकि दे जज द नॉलेज ऑफ द पीपल. करेक्ट. Not regarding their retentive memories. Correct. So you did more of the PYQs to revise the topics again and again for Yes, ma'am. INICT. Yes, ma'am. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज राहुल, 200 क्वेश्चंस का बहुत टफ पेपर था INICT नवंबर 2024. How many questions did you attempt? I attempted 159 questions. Very important. He attempted only 159 questions. Okay, and 159 में से कितने करेक्ट थे आपके? मेरे 110 correct थे. 110 करेक्ट थे and 49 रॉन्ग थे. Yes, ma'am. 49 incorrect, 41 left and 110 correct. And today he is sitting with me and he's come to my clinic just for asking me कि मैम मेरे को 4-5 सीट्स में से एक चूज करना है, just help me around it. So what is important is कि जब टफ पेपर होता है तब आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई मुझे 180 मार्क करने ही हैं. यू हैव टू जज, यू हैव टू लर्न टू लीव. तो उस वक्त डर लगा होगा राहुल कि मैंने सिर्फ 159 मार्क किए हैं, कैसे होगा? Yes, ma'am. जब मैं एग्जाम हॉल से मैं बाहर निकला तो I was like I'm out of the race. But because वहाँ पे it was like कि either you know the things, either you don't know the things. Correct. So I choose to left over marking the wrong. Correct. So very important. मतलब एक लिमिट में उसने गेस वर्क किया. ही चोज टू लीव अ क्वेश्चन रादर देन जस्ट डूइंग अ ब्लाइंड ब्लफ, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड हिम इन गेटिंग दिस अचीवमेंट. सो राहुल, एक कोई मैसेज, अगर कितने घंटे आप पढ़ते थे पूरे दिन में? मैम 8 hours is enough for any preparations. अगर आप बहुत अच्छे से एक साल भर बैठ के पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. 8 hours is enough. मतलब बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया है कि मैंने आई ट्राई कि 8 से 10 करूँ मैं, 11 करूँ मैं, बट उसमें मेरे हेल्थ इश्यूज हो जाते थे. Okay. तो अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, तो आपके वो 2-3 दिन दोबारा लैक हो जाएंगे. तो उससे अच्छा है कि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें. आपको जितने भी आवर पढ़ना है, 5 hour 10 hour, अगर आप इसमें आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है तो आप उतना ही करें. जितना एक्स्ट्रा अगर आप करते हो और उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी एग्जाम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड राहुल, क्योंकि प्रायोरिटी इज योरसेल्फ. अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे. यू विल बी एबल टू इम्पार्ट गुड हेल्थ. सो वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंटली उसने 8 घंटे पढ़ा, नॉट 15 आवर्स, नॉट 16 आवर्स. लास्ट के महीनों में पूरे साल पढ़ा, इंटर्नशिप से पढ़ा, और जस्ट 8 आवर्स इट वॉज इनफ. ऑलराइट. तो एक मैसेज अगर आप देना चाहो अपने जूनियर्स को जो भी आपको सुन रहे हैं. मेंटेन योर कंसिस्टेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट. जो कर रहे हो अच्छे से करो, बार बार पढ़ो. तो किसी ने ये कंफ्यूज नहीं किया कि आपने ये बुक नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ DBMCI का कंटेंट पढ़ा है? Yes, ma'am. Only notes. Only notes Only and notes. PYQs from the app. From the app and PYQs from the, like I have a book. The same PYQs are same in every book. Correct. But both are like good. In the app you can test again and again. Correct. So only eGurukul का content you think it is more than enough for cracking INI exam? Yes, ma'am. Every coaching is enough, but it's on you कि आप कितना उसमें consistency कर रहे हो. Correct. Mentorship is also important in every aspect of the exam, and DBIMC give me a best faculty to solve my doubt again and again, irrespective of thinking कि it's irrespective of they don't even ask, they just give me explanation again and again, बजाय ऐसे कि वो बार बार मुझे बोले कि आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता.
That is the more important step. तो टेलीग्राम ग्रुप में पूरी डाउट सॉल्विंग आप करवाते थे? Yes ma'am. ओके. मॉर्निंग मोटिवेशन अटेंड करते थे? Yes ma'am. उसका लगता था कुछ फायदा हुआ है हाँ. या बहुत ज्यादा खास नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं मेरे को स्किप हो जाते थे, बट मॉर्निंग मोटिवेशन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको लाइक डेली मोटिवेशंस का मिलेगा. आप लाइक अगर आप अकेले बैठे हो, आप 7 महीने पढ़ रहे हो, 8 महीने पढ़ रहे हो, तो आप बीच बीच में आप लैग करोगे ही करोगे. इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं करोगे. यू आर ह्यूमन ऑल्सो, तो वो आप लैगिंग होगी ही होगी. बट वेन एवर आई फील कि लाइक आई एम लैगिंग द थिंग्स, आई एम गेटिंग डिप्रेस, आई डोंट लाइक I'm wasting my time here, like lots of students saying, some of colleagues, some of relatives ki you're wasting your time. Correct. So that sometimes make you depressed. So morning motivation will make you consistent throughout the year. Okay, so वो help आपको उससे Yes, मॉर्निंग ma'am. मोटिवेशन से मिली थी? Whenever you feel and whenever you want कि like आपको कोई डाउट आपका उस पर सॉल्व नहीं हो पाता है, लाइक लॉट्स ऑफ द टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो एक टेलीग्राम पे एक छोटे से मैसेज में वो नहीं हो पाते हैं, तो वो एक अगर हम मॉर्निंग मोटिवेशन में हम मैम से डायरेक्ट पूछते हैं तो मैम उनका एक प्रॉपरली उनका रिप्लाई देते हैं, प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हर चीज़ टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं हो पाती. तो अगर आप मॉर्निंग मोटिवेशन अटेंड करोगे तो आपको मैम एक प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ से पढ़ो, आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस में आप ऑन द स्पॉट अपने डाउट भी पूछ सकते हो. तो आप खुश हो ओवरऑल अभी अपने 4th रैंक से? I'm not that much happy, but it was good कि after so much hard work I finally get the position. यूजुअली क्या होता है ना, हम एक एग्जाम को अपना वी कंसिडर दैट एग्जाम एज आवर मार्क फॉर सक्सेस और नॉन सक्सेस, एंड सक्सेस समटाइम्स कम्स एज अ सरप्राइज लाइक इट केम टू राहुल. It's always, like I always say, it's always the overall preparation. जो भी हमें अवॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह है, भगवान है, क्राइस्ट है, जो भी आप जिसको भी मानते हो, वो आपकी ओवरऑल हार्डवर्क को देखता है. जब भी whenever you are awarded a rank, it's always not just that preparation, but the overall preparation जो आपने overall physical, mental, emotional and academic हार्डवर्क किया है. So I'm sure राहुल, वो तुमने बहुत अच्छे से किया है. Starting from your internship, अपने different government colleges में, in spite of doing your BDS from a private college, you made sure you worked hard and you were selected as a JR in not 1 but 2. You got into 2 government colleges और तुमने अच्छे से वहाँ पर काम किया है. Rahul was telling me that he used to assist his SRs in impaction cases. He used to take the cases from a lot of postgraduates, and even in MAIDS he has assisted or observed cases from carcinoma to all kinds of cases. So it was his desire to learn, जो उसे हर बार OT ले जाती थी या उसे हर बार केस करती थी. He knows disimpactions already, he knows how to do root canals, he knows general dentistry very very nicely, and वो basic knowledge, clinical knowledge has probably helped him get this rank, जो ये surprise हो रहा है कि उसको आ गया, but I'm sure he truly deserves it. So Rahul, Yes, sir. All the best. He is choosing between colleges, whether AIIMS Bhatinda or AIIMS Delhi, whether ortho or endo or cons or prostho, or he's just thinking about it. And I'm sure wherever he goes, wherever he settles down, he's very very successful, because he's a genuinely hard-working boy with a straight, clear vision. And yes, he's definitely confused, but I'm sure he'll find his way into a very successful dental surgeon. So all the best, Rahul. Thank you. Thank you so much for giving us time. Thank you.